नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम पर आधारित इंग्लिश वर्कबुक कक्षा 6 से 8 इसके अंतर्गत हम प्रीपोजिशंस का अर्थ होता है संबंध सूचक अवयव, आज हम सीखेंगे। तो आइए देखते हैं इसके माध्यम से हम वर्कशीट क्रमांक 94 और 95 को कैसे पूर्ण कर सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, प्रीपोजिशंस अंग्रेजी में कौन कौन से होते हैं, आइए हम देखते हैं कि प्रीपोजिशंस अंग्रेजी में कौन कौन से हैं। इनका प्रयोग इन, इनटू, ठीक है, और इसी प्रकार से टू, एट, अंडर, ठीक है, और इसी प्रकार से देखिए ऑन, बिहाइंड और नियर, ठीक है, इसी प्रकार से और भी अन्य प्रीपोजिशंस आज हम सीखेंगे। तो आइए देखते हैं इस वर्कशीट के माध्यम से। देखिए क्वेश्चन दिया है, लुक एट पिक्चर्स आ एंड बी गिवन बिलो, रीड द सेंटेंस एंड पुट राइट और क्रॉस। चित्रों को देखें, वाक्यों को पढ़कर व चित्र से मिलान कर टिक या राइट का टिक या क्रॉस का निशान लगाएं। देखिए आप यहाँ पर चित्र को देखेंगे और वाक्यों को पढ़कर चित्र से मिलान करेंगे। क्या इस प्रकार से यहाँ दिया गया है, और यदि दिया गया है तो उस पर आप राइट का चिन्ह लगाएंगे, और नहीं दिया है तो उस पर आप क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ दिया है, चित्र को हम देख लेंगे। इस चित्र में दिया है इट्स नाइट, ये रात है। तो देखिए यहाँ चित्र में क्या यह चित्र रात का है। तो देखिए यहाँ पर सूर्य निकला हुआ है, दिन का चित्र है, तो इस पर हम यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे, यह रात नहीं है। इसी प्रकार से देखिए देयर आर माउंटेन्स, पहाड़ है चित्र में। तो देखिए यहाँ पर ऊंचे पहाड़ बने हुए हैं, तो यहाँ देखिए इस चित्र में पहाड़ हैं, तो हम इस पर राइट का चिन्ह लगाएंगे। इसी प्रकार से देखिए द सन इज़ हिडिंग बिहाइंड द क्लाउड्स, सूरज बादलों, देखिए बिहाइंड द क्लाउड्स, बादलों के पीछे छिपा है। देखिए यहाँ पर सूरज ये बादलों के पीछे छुपा है, हाँ सही है, तो इस पर हम राइट का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए अगला है, देखिए नेक्स्ट दिया है फोर फिश आर स्विमिंग इन द वाटर, 4 मछलियाँ पानी में तैर रही हैं। देखिए यहाँ पर मछलियाँ पानी में तैर रही हैं, क्या 4 मछलियाँ, तो देखिए 1, 2 और 3 मछलियाँ पानी में तैर रही हैं, तो हम इस पर क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। देखिए 4 मछलियाँ पानी में नहीं तैर रही हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला है द 3 चिल्ड्रन हैव अ डॉग, तीनों बच्चों के पास एक कुत्ता है। देखिए तीनों बच्चों के पास एक कुत्ता है, तो हाँ तीनों बच्चों के पास एक कुत्ता है, तो हम यहाँ पर राइट का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से देखिए अगला है F नंबर का, देयर इज़ अ फॉरेस्ट, एक जंगल है। देखिए यहाँ पर जंगल है क्या, नहीं है, कुछ पेड़ पौधे पर हैं, तो हम इस पर क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। इसी प्रकार से देखिए अगला है द चिल्ड्रन आर नियर अ विलेज, बच्चे गांव के पास हैं। देखिए यहाँ बच्चे जो दिए हैं, देखिए ये बच्चे गांव के पास हैं, तो देखिए गांव यहाँ से पीछे घर दिए हुए हैं, मकान दिए हुए हैं, तो बच्चे गांव के पास हैं, तो इसमें हम राइट का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से देखिए अगला दिन नेक्स्ट दिया है देयर आर मोर बॉयज़ देन गर्ल, लड़कियों से ज़्यादा लड़के हैं। देखिए लड़कियों से ज़्यादा लड़के हैं। देखिए यहाँ पर एक लड़की है, बाकी लड़के हैं, तो लड़कियों से ज़्यादा लड़के हैं, यस, तो इस पर हम राइट का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट है द गर्ल इज़ नॉट स्टैंडिंग बिटवीन 2 बॉयज़, लड़की 2 लड़कों के बीच नहीं खड़ी है। देखिए यहाँ पर जो लड़की है ये 2 लड़कों के बीच नहीं खड़ी है, तो देखिए खड़ी है, तो हम यहाँ पर यह कथन गलत है, तो हम इस पर क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। इस प्रकार से देखिए
तो देखिए यह वाक्य गलत है, तो इस पर हम क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर चित्र को देखकर, वाक्यों को पढ़कर, चित्र से आप मिलान कर राइट या क्रॉस का चिन्ह इस प्रकार से आप यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत ही सरल तरीके से आप इस वर्कशीट को पूर्ण कर सकते हैं। आइए बच्चों, इसी प्रकार से हम आगे की ओर देखते हैं। देखिए बच्चों, इसी प्रकार से यहाँ पर दिया है बी नंबर का चित्र। इस चित्र में देखेंगे, इस चित्र को भी हम यहाँ देखेंगे और समझेंगे, और इसके आधार पर जो वाक्य दिए हैं इनको पढ़कर, चित्रों को देखकर, इससे हम मिलान करके राइट और क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। तो देखिए अगला है, देयर आर स्टार इन द स्काई। आकाश में तारे हैं। देखिए यहाँ आकाश में तारे हैं, तो हम यहाँ पर राइट का चिन्ह लगा देंगे। इसी प्रकार से देखिए, देयर इज़ सम नाउ ऑन द माउंटेन्स। पहाड़ पर कुछ बर्फ़ है। देखिए यहाँ पहाड़ पर कुछ बर्फ़ है, तो देखिए सफ़ेद यहाँ रंग की जो बर्फ़ है ये पहाड़ पर है, तो यहाँ पर भी राइट का चिन्ह आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अगला है, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई। आसमान में बादल हैं। देखिए आसमान में, तो देखिए आसमान में यहाँ बादल नहीं है, तो क्या आ जाएगा इसमें, क्रॉस का चिन्ह आ जाएगा। इसी प्रकार से देखिए अगला है एम नंबर का, द चिल्ड्रन आर वेयरिंग यूनिफॉर्म्स। बच्चे वर्दी पहने हुए हैं। देखिए बच्चे वर्दी पहने हुए हैं, तो सही है, तो इस पर हम राइट का चिन्ह लगाएंगे। इसी प्रकार से देखिए, देयर इज़ एन आउल सिटिंग ऑन द ट्री। पेड़ पर एक उल्लू बैठा है। देखिए यहाँ पेड़ पर एक उल्लू बैठा हुआ है, तो सही है, पेड़ पर एक उल्लू बैठा है। इसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट है, आ पाथ लीड्स इनटू फॉरेस्ट। एक रास्ता जंगल को जाता है। देखिए यहाँ एक रास्ता जंगल को जाता है, तो देखिए यहाँ रास्ता जंगल को नहीं जाता है, तो यहाँ क्रॉस लगा देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए, द किड्स आर हैप्पी। बच्चे खुश हैं। देखिए बच्चे इस चित्र में खुश हैं, तो हम इस पर राइट का चिन्ह लगा देंगे। इसी प्रकार से देखिए अगला दिया है, अगला है, द चिल्ड्रन आर सिटिंग अराउंड द फायर। देखिए बच्चे आग के चारों ओर बैठे हैं। यस, तो इस पर हम राइट का चिन्ह लगा देंगे। और इसी प्रकार से नेक्स्ट दिया, अ बॉय इज़ सिटिंग ऑन द लॉग। एक लड़का लॉग पर बैठा है। देखिए यहाँ पर लॉग पर क्या बैठा है, देखिए एक लड़की बैठी हुई है। यहाँ देखिए इस लकड़ी के ऊपर देखिए यहाँ पर लड़की बैठी हुई है लॉग के ऊपर, तो हम इस पर क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। लड़का नहीं बैठा है, लड़की बैठी है। तो इस प्रकार से देखिए हम यहाँ पर इन वाक्यों को पढ़कर भी हम चित्र से मिलान करके राइट और क्रॉस का चिन्ह इस प्रकार से हम लगा सकते हैं। तो आइए देखिए बच्चों, अब हम इस प्रकार से चित्रों को देखकर हमने जो वाक्यों को पढ़ा है, इन वाक्यों में कौन कौन से प्रीपोजिशंस का यूज़ किया गया है इसे हम देखेंगे। जैसे कि देखिए इसे हम देखेंगे, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ दिया है, देखिए यहाँ दिया है, अंडरलाइन द प्रीपोजिशंस इन ऑल द सेंटेंस गिवन अंडर द पिक्चर्स ए बी एंड देन राइट। ऊपर दिए गए वाक्यों को पढ़कर प्रीपोजिशंस रेखांकित करें और दिए गए स्थान पर लिखें। देखिए हमने जो वाक्य पढ़ा था, इसमें जो प्रीपोजिशंस का यूज़ किया गया है उसे हम देखेंगे और उनको रेखांकित करके हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं ए नंबर के चित्र में। देखिए यहाँ पर जो ए नंबर का चित्र है, इसमें हम यहाँ देखते हैं कौन कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। देखिए बिहाइंड, देखिए बिहाइंड का यूज़ किया गया है। इसी बिहाइंड मीन्स होता है के पीछे। इसी प्रकार से देखिएगा इनका प्रयोग इन द वाटर, देखिए इनका प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से देखिए नियर, पास में, ठीक है। और नेक्स्ट दिया है बिटवीन, के बीच, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर बिहाइंड, इन, नियर, बिटवीन प्रीपोजिशंस का यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो देखिए इन प्रीपोजिशंस को हम इस कॉलम में लिखेंगे, तो इसे हम यहाँ लिख लेते हैं। देखिए यहाँ लिख देंगे बिहाइंड, इसी प्रकार से लिख देंगे इन,
नेक्स्ट लिख देंगे देखिए नियर, और इसी प्रकार से है बिटवीन, ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे बिटवीन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ए नंबर के चित्र को देखकर उसमें जो सेंटेंस दिए उनको पढ़कर हम प्रीपोजिशंस इस प्रकार से अलग कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से हम बी नंबर के चित्र में देखते हैं। देखिए बी नंबर के चित्र में यहाँ नीचे जो सेंटेंस दिए हैं इन्हें हम पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ दिया है, यहाँ पर पढ़कर हम इनमें जो प्रीपोजिशन है इनको हम अंडरलाइन करते हैं, जैसे कि इन द स्काई, ठीक है, इनका इन अर्थात इनका अर्थ होता है मे, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए ऑन, ऑन मतलब ऑन मीन्स होता है के ऊपर, इन। इसी प्रकार से देखिए ऑन, देखिए, और यहाँ दिया है इनटू। इसी प्रकार से देखिए ऑन। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर प्रीपोजिशंस अलग कर सकते हैं और इन्हें हम यहाँ पर लिख देंगे। तो देखिए अब इन भी हमने लिख दिया है, ऑन, ऑन लिख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखते हैं ऑन, इसके बाद है इनटू, ठीक है। और देखिए हम यहाँ पर और भी अन्य प्रीपोजिशंस बता सकते हैं, जैसे कि अंडर, ठीक है, और इसी प्रकार से ओवर, ठीक है, और इसी प्रकार से इन फ्रंट, और भी हम अन्य प्रीपोजिशंस जान सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जो प्रीपोजिशंस दी गई हैं इन्हें हम समझ लेते हैं। जैसे इन का प्रयोग होता है, देखिए इन मीन्स में, यदि पहले से कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर या किसी अन्य स्थान के अंदर है तो उसमें हम इन का प्रयोग करते हैं। और इनटू का प्रयोग देखिए, यदि कोई वस्तु बाहर से अंदर की ओर प्रवेश कर रही है तो हम वहाँ पर इनटू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से देखिए नियर, नियर मीन्स होता है पास में। बिटवीन मीन्स क्या होता है, देखिए के बीच में, ठीक है, बिटवीन मीन्स के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में यदि कोई वस्तु रखी तो हम वहाँ पर बिटवीन का प्रयोग करते हैं। और ऑन, देखिए ऑन का प्रयोग समझिए, ऑन मतलब होता है, ऑन का अर्थ होगा यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के ऊपर रखी हुई है तो उसमें हम ऑन का प्रयोग करते हैं। और इसी प्रकार से देखिए अंडर के नीचे, यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के नीचे रखी है तो उसमें हम अंडर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से इन फ्रंट मीन्स होता है सामने, ठीक है। और इसी प्रकार से और भी अन्य प्रीपोजिशंस हैं, जैसे एट का प्रयोग, ठीक है। और तो इस प्रकार से हम यहाँ पर प्रीपोजिशंस समझ सकते हैं, देखिए, और इनका यूज़ हम यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि देखिए यहाँ पर देयर आर स्टार इन द स्काई, देखिए आकाश में तारे, देखिए में हैं, देखिए आकाश में तारे हैं तो मे का प्रयोग हुआ है, आकाश जो है उसमें तारे हैं, तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर इनका प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर प्रीपोजिशन समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर जैसे कि इसी प्रकार से देयर इज़ सम नो ऑन द माउंटेन्स, पहाड़ों पर कुछ बर्फ़ है, देखिए पहाड़ों के ऊपर कुछ बर्फ़ है तो यहाँ पर ऑन का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इन प्रीपोजिशंस को जान सकते हैं। आइए इसी प्रकार से हम अगली वर्कशीट देखते हैं। देखिए बच्चों इसी प्रकार से अगली वर्कशीट है, वर्कशीट क्रमांक 95। इसे हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं आइए देखते हैं। देखिए इसके माध्यम से भी हम यहाँ पर कुछ प्रीपोजिशंस का यूज़ हम यहाँ समझ सकते हैं। जैसे कि देखिए क्वेश्चन दिया है मैच द पिक्चर्स विथ द सेंटेंस, चित्रों को वाक्यों से मिलाएं। देखिए यहाँ पर जो चित्र दिए हैं इनको हम वाक्यों से मिलाएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर हम इन सेंटेंसों को पढ़ लेते हैं। द बॉल इज़ ओवर द बॉक्स, बॉल बॉक्स के ऊपर रखी है। इसी प्रकार से देखिए द बुक इज़ अंडर द टेबल, पुस्तक टेबल के नीचे रखी है। इसी प्रकार से देखिए इसी प्रकार से दिया है द डॉग इज़ बिहाइंड द टेबल, कुत्ता टेबल के पीछे बैठा है। और द चेयर इज़ बिटवीन द डॉग्स, चेयर दो कुत्तों के बीच रखी है। और नेक्स्ट है अ डॉग इज़ इन फ्रंट ऑफ द हाउस, कुत्ता घर के सामने बैठा है। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर इन वाक्यों को पढ़कर आप इसका अर्थ समझ सकते हैं। आइए अब हम इनका मिलान करते हैं। जैसे देखिए द बॉल इज़ ओवर द बॉक्स, बॉल
बॉक्स के ऊपर रखा है। तो देखिए यहाँ चित्र में हम इसका मिलान कर देंगे। देखिए यहाँ पर बॉक्स के ऊपर क्या रखी है, बॉल है। इसी प्रकार से देखिए द बुक इज़ अंडर द टेबल, देखिए पुस्तक टेबल के नीचे रखी हुई है, तो हम इसका इससे मिलान कर देंगे। नेक्स्ट दिया है द डॉग इज़ बिहाइंड द टेबल, देखिए कुत्ता टेबल के पीछे बैठा है, तो हम इससे इसका मिलान कर देंगे। नेक्स्ट है द चेयर इज़ बिटवीन द डॉग्स, देखिए चेयर कुत्तों के बीच रखी हुई है, तो देखिए इस प्रकार से हम इसका मिलान कर देंगे। और इसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट वाक्य है, नेक्स्ट सेंटेंस है अ डॉग इज़ इन फ्रंट ऑफ द हाउस, कुत्ता घर के सामने बैठा हुआ है, तो देखिए इसका हम इससे मिलान कर देंगे। तो ऑन आएगा यहाँ, ऑन द बॉक्स, द बॉल इज़ ऑन द बॉक्स के ऊपर, ठीक है, यहाँ और दिया है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर अंडर, अंडर मीन्स क्या होता है के नीचे। इसी प्रकार से दिया है बिहाइंड, बिहाइंड मीन्स होता है के पीछे। और इसी प्रकार से दिया है बिटवीन, बिटवीन मीन्स होता है जब कोई वस्तु दो वस्तुओं के बीच में रखी है, तो वहाँ बिटवीन का प्रयोग करेंगे। और इसी प्रकार से देखिए इन फ्रंट मीन्स होता है जब कोई वस्तु किसी वस्तु के सामने अगर है, तो उसमें हम इन फ्रंट का यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर प्रीपोजिशंस का यूज़ आप यहाँ समझ सकते हैं। देखिए तो इस प्रकार से आप यहाँ पर वर्कशीट क्रमांक 94 और 95 को बहुत ही सरल तरीके से आप पूर्ण कर सकते हैं, और इन वर्कशीटों के माध्यम से आप यहाँ पर प्रीपोजिशंस समझ सकते हैं। देखिए तो बच्चों आशा है कि आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छी लगी होंगी, समझ में आ गई होंगी। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट